वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, कौन सा अपवर्तन? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडल के तो बारे में हम लोग जानते हैं ना, वायुमंडल क्या है, जहां पे हम लोग हैं पूरा ये संसार। और अपवर्तन हम लोग किसको बोलते हैं? जैसे ये हम लोग का चैप्टर का ही नाम है, प्रकाश का अपवर्तन ना। अपवर्तन का मतलब ये होता है इधर उधर मुड़ना ना, अपने रास्ता से भटकना। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, हम जानते हैं कि पृथ्वी का वायुमंडल कभी भी शांत नहीं होता है। यानी कि हम लोग पृथ्वी पर हैं तो हम लोगों को लगता है कि एकदम बिल्कुल शांत है, ये शांत नहीं है, हमेशा चल रहा है, किसी एक दिशा की तरफ गति कर रहा है ना। तो पृथ्वी का वायुमंडल कभी भी शांत नहीं होता है। और प्रकाश का अपवर्तन जो है हर जगह होते रहता है, यानी कि प्रकाश हर जगह इधर से उधर मुड़ते रहता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, जब हम लोग जलते हुए चूल्हे या स्टोव के आग के माध्यम से दूसरी ओर देखेंगे तो हमें वस्तुएं जो है हिलती डुलती दिखाई देती है। कभी तुम लोग देखना सब, गैस पे खाना बनेगा तो वहां पे तो खैर लैंप कम रहता है ना, कभी लकड़ी वाला चूल्हा जलेगा, भोज पकेगा तो वहां पे उसके उस पार की वस्तु देखेगा सब, तो दीवार वगैरह कुछ हिलता डुलता दिखता है। कभी देखा है सर? मान लो यहाँ पे आग लगा है, इतना ऊपर तक आग जल रहा है, तो इसी के पीछे ठीक हम लोग देखेंगे तो वहां पे ऐसे लगेगा कि हिल रहा है, तो वो वास्तव में हिलता नहीं है। वहां पे प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश एक दूसरे की तरफ मुड़ते हुए प्रतीत होता है, जिसके कारण हम लोगों को लगता है कि उधर का वस्तु हिल रहा है। यानी कि ठीक जो आग जहां पे जलता है उसके ऊपर का जो वायु होता है अधिक गर्म होता है उसके ऊपर वाले वायु की तुलना में ना। यानी कि पास जो है अधिक गर्म होता है, ऊपर ज्यादा ठंडा होता है, तो उससे वहां का अपवर्तनांक क्या होता है? इधर उधर मुड़ने लगता है प्रकाश, जिसके कारण हम लोगों को वस्तुएं जो है हिलते डुलते दिखाई देता है। यानी कि अर्थात हवा के अपवर्तनांक में परिवर्तन होने के कारण, यानी कि हवा के अपवर्तनांक में जब परिवर्तन होगा तो वस्तु दूसरी ओर क्या होगा, कुछ हिलती डुलती दिखाई पड़ती है। तब तो समझ में आ गया वायुमंडलीय अपवर्तनांक क्या है। चलो अब इसके आगे हम लोग लिखते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं या क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं ना। यानी कि वास्तव में तारा जो है टिमटिमाता नहीं है ना ही हिलता डुलता है। हम लोग लिखे हैं, जब हम लोग तारों को देखते हैं तो उसकी चमक कभी बढ़ती है तो कभी घटती है ना। यानी कि तारा की जो चमक है कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, ऐसा हम लोगों को प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं ना, यानी कि हम लोग को देख के लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है। कभी तुम लोग ध्यान से देखेगा सब तो ऐसा लगता है कभी, हाँ, छोटा बड़ा होते हुए दिखाई देता है इधर उधर। यह वास्तव में टिमटिमाते नहीं है, बल्कि वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण यह हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं ना। अब ये वायुमंडलीय अपवर्तनांक वहां पे क्या होता है ये भी हम लोग लिखे हैं कि हम जानते हैं कि पृथ्वी का वायुमंडल कभी भी शांत नहीं होता है। गर्म एवं ठंडी हवाएं जो हैं ये हमेशा बहती रहती है। यानी कि वायुमंडल में हवा जो है ठंडा और गर्म दोनों प्रकार की हवाएं बहती रहती है। ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा का घनत्व जो होता है कम होता है, इसलिए तारों तक पहुंचने वाली किरणें वायुमंडल के अपवर्तनांक में होने वाले परिवर्तन के कारण तारों से अगल बगल मुड़ जाते हैं ना। यानी कि ये जो ठंडी हवा जो होती है ये गर्म हवा की अपेक्षा इसका घनत्व कम होता है, और जब ये तारों तक पहुंचता है तो वहां पे जाते जाते एक दूसरे से अगल बगल मुड़ जाता है तथा कभी कभी अधिक विचलित हो जाता है, यानी कि चारों तरफ फैल जाता है, जिसके कारण तारे कभी कम तो कभी अधिक प्रकाश अर्थात टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। लिखे हम लोग, श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं? श्वेत प्रकाश इसलिए लिखवाए हैं क्योंकि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तुम लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश हम लोग उसको कहते हैं कि कोई भी प्रकाश जो सूर्य के जैसा स्पेक्ट्रम देता है उसे हम लोग श्वेत प्रकाश कहते हैं। यानी कि सूर्य के प्रकाश में कितना रंग उपस्थित होता है?
सात रंग ना, तो सात रंग को मिलकर क्या बना है? श्वेत प्रकाश। यानी कोई भी प्रकाश हो जो श्वेत सूरज के प्रकाश जैसा स्पेक्ट्रम दे देगा उसे हम लोग श्वेत प्रकाश कहेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखे हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? वर्ण का मतलब यहां पे क्या होगा? उसका रंग ना। एक तो वर्ण हम लोग व्याकरण में पढ़ते हैं वो अलग है, ये वर्ण का मतलब होगा उसका रंग। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं श्वेत प्रकाश के इसके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना, यानी कि अलग अलग बट जाने की घटना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यानी कि जब महान वैज्ञानिक न्यूटन ने इसको जब इस पे क्रियाकलाप किया, यानी कि इसका खोज किया कि सूरज में कितने रंग होते हैं उसके प्रकाश में, तो वहां पे वो 7 रंगों में विभक्त हुआ। जैसे लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी, इतना सारा रंग जो होता है सूरज के प्रकाश में उपस्थित होता है। और यही जो है कौन सा रंग हुआ है? नीला, बैगनी। हाँ, सबसे खतरनाक ये होता है बैगनी रंग। जो ओजोन लेयर है, अगर ओजोन लेयर धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, अगर वो पूरा तरह से नष्ट हो जाएगा, जैसे धरती से लगभग कितना 15-20 किलोमीटर वो ओजोन लेयर जो है, अगर वो पूरा तरह से अगर नष्ट हो गया तो ये जो बैगनी रंग अगर धरती पे अगर पहुंच जाएगा तो सभी आदमी को स्किन कैंसर हो जाएगा, कई तरह के चमड़ा की बीमारी होने लगेगा। अभी देखता है सब कोई कोई लोग का हो ही रहा है, लोग का दिनाय, खुजली सब ज्यादा होता है। तो अगर ओजोन लेयर पूरा तरह से नष्ट हो गया और ये बैगनी कलर पूरा तरह से अगर धरती पे आने लगेगा तो लगभग हर आदमी को स्किन कैंसर हो जाएगा। तो ये सबसे खतरनाक है रंग।